ओके, एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो है ज़ीरो फोर्स लग रहा है और हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है स्टिल इट्स मूविंग एट सर्टेन वेलोसिटी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उससे रिलेटेड या कंडीशन बतानी है कि वेलोसिटी के ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई होती है। तो लेट्स चेक आवर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करने से पहले यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एंड इनफैक्ट इट्स वेरी सॉरी एंड सैड टू सी कि एनसीईआरटी में इतनी बड़ी मिस्टेक्स जो है दे हैव मेड। क्यों? क्योंकि जो अनबैलेंस फोर्स की जब हम बात करते हैं, अनबैलेंस फोर्स का मतलब भी होता है कि जो फोर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो कभी भी जीरो फोर्स नहीं हो सकता। अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑलवेज अ नॉन जीरो फोर्स। ठीक है ना? अनबैलेंस जो आपका बैलेंस्ड फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो हम उसको फिर जीरो फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग जीरो फोर्स और जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स, सॉरी जीरो बैलेंस्ड फोर्स, है ना? जब हम बोल रहे हैं जीरो फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। चलिए जी, अपना सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या ये पॉसिबल है उसकी कुछ वेलोसिटी हो और वो मेंटेन कर रहा है उस वेलोसिटी को? हाँ जी, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यही चीज़ बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हमारा ये जो केस है ये पॉसिबल है अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल अ रॉकेट विच इज मूविंग इन स्पेस, तो वो जो रॉकेट है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से ही मूव करता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रॉकेट स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, एट 100 किलोमीटर पर सेकेंड, वेरी वेरी फास्ट, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दैट थ्रू आउट इट्स लाइफ, जब तक उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगता उसको रोकने के लिए। मतलब उसको, उस रॉकेट को कोई इंजन का फोर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और वो 100 किलोमीटर पर सेकेंड से ही मूव करता रहेगा। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाट फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी आर गेटिंग कि ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी मूविंग विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी until some external force is applied on it। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो हमें गिवन है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब चेंज इन वेलोसिटी वो ज़ीरो है। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट्स द कंडीशन वी हैव टू इम्पोज। ठीक है, एंड दैट्स आवर आंसर।